Now we are going to look कि इन स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो नेचुरल आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो पैदा होता है, उसके नुकसानात आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है। आपकी बॉडी खुद से उनको क्रिएट करती है और आपकी बॉडी की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग जो है वो उनकी रिलीज होती है और वो टारगेटेड एरिया पे पहुंच के अपना काम करती हैं। अब वो सिंथेटिक वर्जन जो हम बाहर से पिल्स या इंजेक्शंस की सूरत में लेते हैं, जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो आपकी सारी बॉडी में जाकर डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स को अपसेट करते हैं। पैटर्न तो उनका वही होता है, लेकिन चूंकि वो बाकी सिस्टम्स के साथ इस तरह से इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक्चुअली उन स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स हैं। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एन इंक्रीज इन सर्कुलेशन, एंड्रोजन्स विल इनहिबिट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ फीमेल हार्मोन्स हैं, कुछ मेल हार्मोन्स हैं। जब बाहर से कोई सब्सटेंसेस इस तरह के लिए जाएंगे तो वो उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन सीरम लेवल्स ऑफ LH एंड FSH, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीरम लेवल्स को जो है वो कम कर देंगे, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेल फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को के लिए जिम्मेदार होते हैं और उससे रेलिवेंट जो है वो चेंजेस बॉडी में इन हार्मोन्स की वजह से आती हैं। This may result in inhibition of follicle formation, ovulation, and irregularities of menstrual cycle in females. इसकी वजह से फीमेल्स का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। विरिलाइजेशन इन फीमेल, इंक्रीज इन फेशियल हेयर ग्रोथ, इसको कहते हैं विरिलाइजेशन जो है वो फेशियल हेयर ग्रोथ को कहते हैं, क्योंकि ये एक टिपिकली मेल बॉडी का ट्रेट है कि फेशियल हेयर्स जो हैं वो मेल हजरात के जो है वो फेस पे होते हैं, फीमेल्स के नहीं होते हैं। होते तो हैं लेकिन देयर अमाउंट इज वेरी लिटिल, कि हम उसको उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह फेशियल हेयर्स जो हैं वो मेन के होते हैं। और इसी तरह से उनकी बॉडी जो है वो फिर मस्कुलर बन जाती है। हालांकि फीमेल्स की बॉडी जो है वो नेचुरली मस्कुलर नहीं होती, मेल की निस्बत जो है उनकी बॉडी लेस मस्कुलर होती है। ब्रेस्ट फॉर्मेशंस इन मेल, जिसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, कि अगर मेल जो हैं वो इन स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें ब्रेस्ट फॉर्मेशंस हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं? कि उन ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो उनमें बढ़ा हुआ होता है, जो कि ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। हालांकि ईस्ट्रोजन जो है वो टिपिकली एक फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है और ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी फीमेल्स में होती है एज कंपेयर टू मेल। तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मेल में ज्यादा हो तो उनमें जो है वो ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो सकती हैं। Next is there is a strong indication that duration, dosage, and chemical structure of anabolic steroids are important for serum concentrations of gonadotropins. ये gonadotropins के फंक्शन को भी गोनेड्स के फंक्शन को भी जो है वो मुतासर करते हैं। डिपेंड करता है कि कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड किस ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, कितना इस्तेमाल किया गया और उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या था। A moderate decrease of gonadotropin secretion cause atrophy of the testes as well as a decrease of sperm cell production. ये मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें इम्बैलेंसेस जो हैं वो इस वजह से आ सकते हैं। ओलिगोएजोस्पर्मिया एंड एन इंक्रीज नंबर ऑफ abnormal sperm cell production have been reported in athletes using anabolic steroids. कि जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनमें स्पर्म सेल प्रोडक्शन में एबनॉर्मलिटीज जो हैं वो देखने को मिली है रिसर्च के थ्रू, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, जो कि फर्टिलिटी लेवल्स को भी मुतासिर करते हैं। After stopping the use of anabolic steroid, gonadal functions restores within few months. कि अगर उनको
मतलब उसका इलाज क्या है कि आपको इसका इस्तेमाल तर्क करना होगा, तो ये दोबारा से अपने नेचुरल प्रोसेस पे रिस्टोर हो सकते हैं। बट आर दी अदर साइड इफेक्ट्स, इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल फीमेल फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली साइड इफेक्ट्स थे। इसके अलावा इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? Androgenic anabolic steroids abuse can have profound effects on the cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का मेन सिस्टम है, उसके ऊपर इसके इफेक्ट होते हैं। हेप्टिक फंक्शन, आपके लीवर के फंक्शन के ऊपर, एंड एड्रीनल एंड रेनल फंक्शंस। एड्रीनल और रेनल फंक्शन जो है आपका, एड्रीनल ग्लैंड जो आपके गुर्दों के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस में ये जिम्मेदार होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो वो सारे फंक्शंस जो हैं वो इवेंचुअली इससे डिस्टरप्ट हो जाते हैं। कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, डिक्रीज सीरम HDL, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इससे अपसेट हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हम इसको समझते हैं कि ये कोई बीमारी है, अगर इसका लेवल बढ़ गया है तो। कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपकी बॉडी का एक कह लें कि हार्मोन है, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लेवल्स का ऊपर नीचे हो जाना, नेचुरल लेवल से डेविएट कर जाना, वो फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। हाइपोगोनेडिज्म आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एक्सोजेनस एंड एंड्रोजेंस जो है, उसमें भी हम गोनेडोट्रोफिन्स के फंक्शंस की ही बात यहाँ पे हो रही है कि या तो गोनेडोट्रोफिन का फंक्शन जो है वो अपने एक उस लेवल से नीचे आके काम करता है डिस्टर्ब हो जाने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा हाइप उसमें आ जाती है, बहुत ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है, अपने नेचुरल लेवल पे वो फिर काम नहीं कर पाता। न्यूरोसाइकाट्रिक कंसर्न्स हो जाते हैं, इसमें उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, लीवर पे इफेक्ट होते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस जो कि हड्डियों की बीमारी है वो हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पे असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये सारे फिनोमिनन जो हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अगर बाहर से आर्टिफिशियली लिए जाएं तो ये आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से हैं? Administration of anabolic steroids may affect behaviors and masculine aggressiveness. अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो उससे बिहेवियर्स भी इफेक्ट होते हैं और एग्रेसिवनेस का एलिमेंट उन लोगों में आ जाता है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस may be beneficial for athletic training but also may lead to overt violence outside the gym or track. लेकिन उससे बाहर जो है वो खतरनाक हो सकती है वो अग्रेसिवनेस और वायलेंस और क्रिमिनल बिहेवियर। कुछ एथलीट्स में रिपोर्ट किया गया है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करते थे। अदर साइड इफेक्ट्स में यूफोरिक कंडीशन का बहुत देर तक रहना, कंफ्यूजन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैरानोया एंड हेलुसिनेशन आर द अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दे मे एक्सपीरियंस। ये उसकी एक समरी डिस्क्रिप्शन है कि ड्रग कौन सी है, क्या इसका फंक्शन है, इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा है, इसके बाद ट्रेनोबोलोन है, ऑक्सीमेथालोन है, या इसी तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इसी पैटर्न पे काम करती हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की ही दूसरी फॉर्म्स हैं और बॉडी को मुतासिर करती हैं। अनड्यू या अनफेयर जो है ये आपको एडवांटेज तो कुछ अर्से के लिए दे सकती हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पे बाद में देखने को मिलते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन के एथलीट्स को ये यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं एथलीट्स ये? टू रिकवर फ्रॉम इंजरी मोर क्विकली, तो जल्दी से इंजरी से रिकवर होकर दोबारा अपने फील्ड में गेम में वापस जा सकें। टू मास्क पेन, कि उन्हें पेन फील ना हो, गेम में वापस जा सकें। आपको पता है कि जब कोई प्लेयर जो है वो गेम के लिए उसकी एडिक्शन हो जाए तो फिर उसको उससे अलग करना या उससे रोकना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। देयर शुड ऑलवेज बी अ मॉडरेट वे टू एवरीथिंग। किसी भी चीज से एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए कि आप इतना एक्सट्रीम में चले जाएं कि आपको ये भी याद ना रहे कि मैं फेयर तरीके से गेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
या मेरा तरीका जो है वो अनफेयर हो गया है। बैलेंस रखना जो है वो बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, के वो दूसरों से मुतासर हो के, दूसरों से असर लेके जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं। दे विल द विल टू विन ओवरराइड्स द मॉरल कंसाइंस, के वो हर सूरत जीतना चाहते हैं और उनकी कोई जो है वो मॉरल वैल्यूज या मॉरल कंसाइंस नहीं रहता अखलाकी तौर पे। वो इस बात को मायूब नहीं समझते इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। अ डिजायर टू बी द बेस्ट एट ऑल कॉस्ट, especially when winning brings financial rewards, कि उस वक्त आप कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना चाहें जब कुछ एथलीट्स, तो तब जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। बेटर रिजल्ट्स लीड टू बेटर स्पॉन्सर्स एंड एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि उनको लगता है कि अगर बेटर रिजल्ट करेंगे तो यही वो फिर जो है वो न्यूमरल रिवॉर्ड्स या मटेरियल रिवॉर्ड्स की तरफ एथलीट्स चले जाते हैं कि अगर हमारे से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो हमें हायर करेंगी कि हमने बेटर परफॉर्मेंस दी है और हमें बेटर फैसिलिटीज देंगी और ज़्यादा पैसा हम कमा सकेंगे। डिजायर टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, कुछ लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप फिजिकली तो उसको मेहनत करके पूरा नहीं कर पाए तो आप अनफेयर मीन्स से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेकिंग द मोस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्पोर्टिंग लाइफ, कि आप उस ड्यूरेशन से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। विलिंगनेस टू चीट फॉर पब्लिक अक्लेम, कि आप अवाम में मकबूल होना चाहते हैं, तब आप इस किस्म का जो है वो अमल करते हैं। फीलिंग दैट देयर नेचुरल एबिलिटी इज नॉट गुड एनफ, कुछ लोगों को खुद पे यकीन नहीं होता कि वो फिजिकली इतने अच्छे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो इस किस्म के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को गेम में अच्छा साबित कर सकें। एंड व्हाई द ड्रग्स आर बैंड इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में इसलिए बैन है कि सबसे पहले जो भी कंपटीशन हो उसको फेयर तरीके से होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ही ये है कि हु इज गुड इन द फिजिकल एबिलिटीज, अगर वो फेयर तरीके से नहीं होगा तो देयर वुड बी नो पॉइंट इन कंडक्टिंग दैट कंपटीशन, के उसको कंडक्ट कराने का फिर क्या फायदा है अगर उसने ड्रग्स भी इस्तेमाल करनी है या दोनों ने ही अगर ड्रग्स इस्तेमाल की है, तो फिर तो ये कंपटीशन हो जाएगा किसने कौन सी अच्छी ड्रग्स इस्तेमाल की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो कंपटीशन जो है वो फेयर नहीं रहता, नेचुरल वे में नहीं हो पाता। स्पोर्ट्स शुड बी about testing the natural abilities of athletes without the help of substances and methods external to the athlete। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि स्पोर्ट्स से जो है वो हेल्थ में बेहतरी आनी चाहिए, ना कि उसमें जो है डिक्रीज आए या अबतरी आए। तो इस वजह से भी जो है वो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो बैन हैं। और इसका दूसरों को भी नुकसान होता है कि अगर कोई सीनियर्स जो हैं वो इस किस्म के सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते रहे हैं तो जूनियर्स जो हैं वो उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, या अगर सीनियर्स ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं उन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए तो जूनियर्स के लिए फिर मस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर नॉर्मल या नेचुरल फिजिकल एबिलिटीज की रेंज में नहीं रहता उन रिकॉर्ड को ब्रेक करना, जब आप एक अनफेयर सब्सटेंस से अनफेयर मीन से उसको सेट करते हैं। तो दैट्स इट